हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलिगेशन के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। ये सारे प्रश्न हमारे यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण को 150 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण के साथ इस तरीके से मिलाया जाता है ताकि अंतिम मिश्रण को 194 रुपया 40 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम पर अगर बेचा जाता है तो 20% का मुनाफा होता है। चलिए देखिए दोस्तों, जब भी एलिगेशन के सवाल होते हैं इसको कैसे लगाते हैं सब कुछ देखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। पहले देखिए मिश्रण होता क्या है, एलिगेशन होता क्या है। पहले देखिए इसमें बोलेगा कि पहला जो मात्रा दिया हुआ है, एक जो लिखा हुआ है ना कि पहले 192 रुपए कीमत वाली वस्तु है, फिर दूसरी वस्तु दिया है, फिर दोनों को मिला के बेचेगा तो जो टोटल होता है उसको बीच में रखना होता है। जो पहली कंडीशन दिया होगा उसको एक साइड, दूसरी वाली एक साइड, और दोनों का मिक्स जो होगा उसे बीच में रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ 192 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण को 150 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण के साथ इस तरीके से मिलाया जाता है। यानी दो कीमत वाली है, 192 रुपया है और दूसरा क्या है, मिश्रण कीमत 150 रुपया है। एक साइड में हम क्या लिख लेंगे, 192 रुपए कीमत वाला है और मिश्रण, और दूसरे में कितना, 150 रुपए। इस तरीके से लिख लेंगे, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। दो वस्तुएं हैं कीमत वाली, पहले वाली कीमत क्या है, 192 रुपए प्रति किलोग्राम है। दूसरी वस्तु की कीमत क्या है, 150 रुपया प्रति किलोग्राम। आगे देखिए लिखा हुआ है मिश्रण के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, तो अंतिम मिश्रण को 194 रुपया 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर अगर बेचा जाता है तो 20% का मुनाफा होता है। अब देखिए ये कीमत है, एक तरीके से हमारा सीपी है यानी क्रय मूल्य है। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है 194 रुपया 40 पैसा रुपए प्रति किलोग्राम पर अगर बेचा जाता है तो 20% का हमें क्या होता है, मुनाफा देता है। इसका मतलब ये हम बेच रहे हैं, मुनाफा भी कमा रहे हैं 20% का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे, क्योंकि ये कीमत है, ये कीमत है स्टार्टिंग। एक तरीके सीपी ये भी है तो इसका भी सीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए अलग से हम दिखा दे रहे हैं कन्वर्ट करके। सीपी निकालना है, कितना है, 194 रुपया, कितना है, 40 पैसे लिखा हुआ है ना, 194 रुपया 40 पैसा बिल्कुल लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए सीपी निकालते हैं, 100 ऊपर लिखते हैं, 20% का प्रॉफिट है, 120 नीचे आएगा। इस तरीके से करते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 पंचे कितना होता है, 100 होता है, 20 छक्का 120 होता है। इसको काट लीजिए, 6 त्रिका 18 होता है, एक आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, जीरो। 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 जीरो जीरो होता है, 5 चौको 20 होता है, और 5 दूनी 10, दो कितना होता है 12, 5 त्रिका 15, एक 16, दशमलव 2 अंक में लगा देंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो हमारा कितना आया हुआ है, 162 रुपये आया है। यानी 162 रुपये सीपी आ गया है। तो इसके बीच में क्या रखेंगे, 162। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो यहाँ पर रख रहे थे, पहली वस्तु की जो कीमत था दूसरे वस्तु का था, बीच में रखा गया है, तो हमेशा 192 और 150 के बीच में जो वैल्यू होगी वही हमेशा बीच में आती है। इसको भी आप याद रखिएगा। अब करते क्या है, ऐसे इस तरीके से निकाला जाता है, आपको पता होगा। इस तरीके से खींच लेंगे, एक साइड लिखा, दूसरी साइड लिखा, बीच में लिखा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए 162 में से 150 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटा लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, और इसको घटाएंगे 0 आएगा, 9 में 6 गया 3। तो इस तरीके से देखा जाए तो 12 और 30 का रेशियो आ गया है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको 6 से काट लेंगे, 6 दूनी 12, 6 पंच 30। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, प्रश्न में पूछा गया था कि ताकि अंतिम मिश्रण इसको किस अनुपात में मिलाया जाए, यही पूछ रहा था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 2:5। तो इस तरीके से लगाना था। उम्मीद है समझ गए होंगे। अभी हम और सवाल इसी टाइप करवाएंगे ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है किस अनुपात में 8 रुपये 30 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 9 रुपये 80 पैसे रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ अगर मिला दिया जाता है तब प्राप्त मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाती है। देख रहे हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, बीच में मिलाया जा रहा है, उसको बीच में रखना है। अब देखिए 8 रुपये प्रति किलोग्राम का गेहूं है, इसको पहले लिख लीजिए अलग, 8 रुपया 30 पैसा है, इस तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
और आगे देखिए लिखा हुआ है 9 रुपये 80 रुपये प्रति किलोग्राम। दूसरा वाला जो गेहूं कीमत है 9 रुपये 80 रुपये 9 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम है। मिलाया गया है प्राप्त मिश्रण कीमत। अब देखिए प्राप्त मिश्रण कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, ठीक है ना। तो 9 कहाँ पे रखेंगे, बीच में रखेंगे और इस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए इसका डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा, 0.80 आएगा। यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 0.70 आएगा, ठीक है ना। पॉइंट कितना होगा, 70 होगा। दशमलव दशमलव हटा देंगे, 0 0 काट देंगे और यहाँ पर रेशियो की बात करेंगे तो कितना आएगा, 8:7। देखिए 8:7 कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। इस तरीके से मिश्रण कॉन्सेप्ट होता है। एक साइड वाला लिखिए, दूसरे साइड वाला लिखिए, दोनों को जो बीच में बोलेगा यहाँ लिखिएगा। ये भी याद रखिएगा 8.30 और ये 9.80 लिखा हुआ है, इसी के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए। इस तरीके से डिफरेंस निकाला जाता है और आपका फाइनल आंसर निकल आएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है एक घोल में सिरका और पानी 5:3 के अनुपात में है। घोल का कितना हिस्सा निकाल कर उसकी जगह पानी अगर मिला दिया जाता है जिससे कि घोल में सिरका और पानी की जो मात्रा है क्या बराबर हो जाए। देखिए कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए घोल में सिरका और पानी का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर लिख लेते हैं सिरका है, एक तरफ क्या है, पानी है, घोल है हमारा पूरा टोटल। सिरका और पानी का क्या है, घोल है हमारा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए घोल में सिरका पानी है, रेशियो दिया हुआ है 5:3। इस तरीके से हम लिख लेंगे 5:3। अब देखा जाए तो घोल में हमारा सिरका भी है और पानी भी है। प्रश्न में बोला गया है घोल का कितना हिस्सा निकालें। अब देखिए घोल में तो दोनों चीजें निकलेंगी, सिरका भी निकलेगा, पानी भी निकलेगा, क्योंकि दोनों अगर चीजें मिक्स है और जब घोल से कोई चीज कम करोगे तो उसमें दोनों चीजें निकलेंगी ना। तो यहाँ पर देखो हम मान लेते हैं टोटल हमारा घोल कितना है, 5:3 दिया हुआ है। हमने मान लिया घोल हमारा टोटल कितना है, घोल हमने मान लिया 8 लीटर का है। कितने का है, 8 लीटर का, 5 और 3। अब देखिए घोल में से निकाला गया है, कितना निकला है हमें नहीं पता, मान लेते हैं x लीटर निकला है। लेकिन इसमें इस घोल में से दोनों चीजें निकलेंगी, ये भी आपको समझना है। घोल में सिरका और पानी है तो घोल में कह रहा निकाला गया है, ठीक है ना। कह रहा घोल का कितना हिस्सा निकाला गया है, इसका मतलब घोल में दोनों चीजें निकलेंगी, सिरका भी निकला होगा एक बार, पानी भी। तो पहले देखिए सिरका निकाल लेते हैं। x लीटर मान लीजिए घोल निकाला जा रहा है और यहाँ पर सिरका का निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 भाग है, टोटल कितना है 5/8। अब यहाँ पर देखिए इसी घोल में से जो निकाला जा रहा है, अगर इसी में से अगर पानी निकला होता तो कितना आता, 3/8। यहाँ तक समझ रहे होंगे। लेकिन आगे ये भी बोल दिया गया है उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है, यानी जो निकाला गया यहीं पे पानी की जगह, यानी पानी वाला बचा, इसी में पानी मिला दिया जाता है। जितना घोल निकाला गया है उतने ही पानी क्या कर दिया गया है, मिला दिया गया है। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए इसको इधर लेके आएंगे, 8 - x तो ऐसे लिख लेंगे और 5/8 3/8 कॉमन हो जाएगा, घटा देंगे 2/8 आएगा, इधर x आएगा और इसको सॉल्व कर लेंगे। 8 - x बराबर कितना आ गया, 4x और 5x बराबर 8 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6। अब देखिए x की वैल्यू आ गई, लेकिन प्रश्न में बोला गया था कितना हिस्सा। अब देखिए हिस्सा पूछा गया है तो टोटल x तो निकाला गया, हिस्सा कितना, टोटल तो हमारे पास 8 लीटर था, यानी 1.6/8 लिख देंगे, दशमलव हटा के 0 बढ़ाएंगे, 16 कम 16, 16 5 6 कितना होता है, 80। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा 1/5 होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से लगाना था, उम्मीद है समझ गए होंगे। पहले देखिए दोनों सिरका पानी का टोटल मान लेते हैं, घोल हमारा 8 लीटर का होगा। इसमें अगर x निकाला गया है, ठीक है, तो मान लीजिए इसमें सिरका का निकला होगा तो कितना बचा होगा, 5/8 टोटल घोल था ये। पानी निकालोगे फिर पानी इसमें से जोड़ दिया गया है, सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है श्री मुकेश एक व्यापारी हैं जिनके पास ए और बी उत्पाद ए में 40% लोहा और 60% क्या है, जस्ता मौजूद है, और उत्पाद बी में 35% लोहा, 40% जस्ता और 25% कांस्य मौजूद है। अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अनुपात में अगर मिलाए गए हैं तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होंगे। अब देखिए मुकेश क्या है, एक व्यापारी है जिनके पास ए और बी 2 प्रकार के क्या है, उत्पाद हैं। चलो बात करते हैं उत्पाद नंबर ए की तरफ। अगर ए की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बोला गया है 40% लोहा है और 60% क्या है, जस्ता है। यानी यहाँ पे 40% हमारा क्या है, लोहा है, ये लोहा है,
और 60% अगर बात करते हैं तो 60% हमारा क्या है, जस्ता है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये हो गया प्रोडक्ट नंबर ए। अगर हम प्रोडक्ट बी की बात करते हैं, उत्पाद नंबर बी की, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 35% लोहा है। यानी इसमें देखिए तीन प्रकार से चीजें हैं। 35% है, 35% क्या है, लोहा है। और दूसरा देखिए दिया हुआ है 40% जस्ता है, यानी 40% हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 40% हमारा जस्ता है। और तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा हमारा दिया हुआ है 25% कांस है, यानी 25% हमारा क्या है, कांस है। इस तरीके से देख रहे हैं, तीनों चीज दी गई है। देखिए एक तरीके से देखा जाए तो दो प्रोडक्ट हैं, दो उत्पाद हैं, और ये भी हमारा देखिए 100% है। 40-60 मिलाएंगे 100 आएगा। इधर लोहा जस्ता कांस मिलाएंगे तो भी हमारा 100% आ रहा है, यानी 100% तो टोटल पूरा बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न में बोला क्या गया है, बोला गया है अगर उत्पाद ए और बी 1:4 के अगर अनुपात में अगर मिलाया जाता है तो क्रमशः कितने प्रतिशत लोहा और जस्ता नवनिर्मित उत्पाद में मौजूद होगा। चलिए देखिए यहाँ पर बोल दिया है 1:4। इसका मतलब ये होता है 1:4 का मतलब क्या होगा, इसमें देखिए इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा और इसमें 4 से होगा। ये करना है बस, जब भी रेशियो दे दे इतने इतने अनुपात में उसी का मल्टीप्लाई करना होता है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसमें करके देखते हैं। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लोहा कितना आएगा, 4×5 = 20 होता है, 4×3 = 12 और 2 कितना होता है, 14, यानी यहाँ पर आएगा। और इसमें करेंगे 4 का 160% हो जाएगा। और इसमें करेंगे तो 25×4 कितना होता है, 100%। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए जितना भी हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए बोला क्या गया, मिलाना है दोनों को। ठीक है, अब मिलाने के बाद लोहा जस्ता पूछा गया है। लोहा यहाँ पर भी है, लोहा यहाँ पर 40 था, यहाँ पे लोहा कितना है, 140। टोटल जोड़ेंगे, अब यहाँ पर देखिए लोहा 40% है और यहाँ पर कितना है, 140 आया। दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा, लोहा 180% हो जाएगा। अब हम जस्ता जोड़ेंगे, 60% है, यहाँ पर कितना है, 160 है, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 220% आएगा। कितना आएगा, 220%। परसेंटेज देखो आंसर में क्या आ रहा है, 120, 220 नहीं आ रहा है। चलो इसको थोड़ा छोटा मोटा कर लेते हैं, 0 0 तो काट ही सकते हैं। ये हमारा आएगा 18%, रेशियो का आएगा 22%। लेकिन देखिए प्रश्न में ये भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। इसी का डबल लिखा गया है ऑप्शन में, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का डबल कितना होता है, 36% होगा। अब 22 का डबल होता है 44%। डबल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसी का। और ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना था। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ 3 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम गेहूं को 4 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं से अगर मिलाया जाता है ताकि मिश्रण को 4 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ हो सके। अब देखिए 4 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम में बेचकर 10% का लाभ होना है, यानी हम सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस यानी सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन लिखा हुआ है 3 रुपया 60 पैसे प्रति किलोग्राम, इसको एक साइड लिख लेंगे, 3 रुपया 60 पैसे प्रति किलोग्राम दिया हुआ है। और आगे लिखा हुआ है 4 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले, दूसरा क्या है, 4 रुपया कितना है, 20 पैसे है ना, 4 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम कीमत वाले 8 किलोग्राम गेहूं। अब देखिए इसकी क्वांटिटी हमारी दिया है 8 किलोग्राम, ये कितना है, 8 किलोग्राम है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 8 किलोग्राम है। और आगे देखिए लिखा हुआ है 4 रुपया 40 पैसे। सबसे पहले हम क्या, तो सबसे पहले हम सीपी निकाल लेंगे। देखिए सीपी कैसे निकालेंगे, 4 रुपया कितना दिया हुआ है, 40 पैसे दिया हुआ है, और इंटू 100 लिखेंगे। और 10% का प्रॉफिट था, दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाएंगे, 0 0 ऐसे काट लेंगे, 0 0 कट गया, यहाँ पर 4 आ गया। यानी जो 4 आया इसको कहाँ लिखना होगा, बीच में लिखना होगा। और एलिगेशन का कॉन्सेप्ट पता है सभी को, इस तरीके से करना होता है। 4.20 लिखा हुआ है और इसमें 4 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.20 आएगा। और इस पे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.40, दशमलव दशमलव हट गया, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, यानी 1:2 आ गया है। लेकिन इसकी क्वांटिटी दिया हुआ है 2 बराबर कितना दिया हुआ है, 8 किलोग्राम। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि क्या पूछा गया था, 3 रुपये, हाँ 3 रुपया 60 पैसे वाले में पूछा था कितना मिलाएगा। देखो 2 बराबर 8 दिया है, 2 बराबर 8 किलोग्राम दिया है, 1 बराबर कितना आएगा, 4 किलोग्राम। तो देखिए 4 किलोग्राम कहीं लिखा हुआ है,
ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, 4 किलोग्राम। चौथा नंबर हो जाएगा डी नंबर। इस तरीके से लगाना था। चलो उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ 3 रुपया 20 पैसे प्रति किलोग्राम की टेल्कम पाउडर ए को 2 रुपये 90 पैसे प्रति किलोग्राम के टेल्कम पाउडर बी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाता है ताकि मिश्रण की जो लागत मूल्य है 3 रुपये 8 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। बिल्कुल सिंपल सवाल है। यहाँ पर देखिए 3 रुपये 20 पैसे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको ऐसा हम करते हैं, इसको पैसे में ही लिख लेते हैं। 3 रुपया 20 पैसे यानी 320 पैसे हो जाएगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। और ये पाउडर नंबर ए हो गया। दूसरा लिखा हुआ है 2 रुपया 90 पैसा यानी 290 पैसे हमारे हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें कोई ताम झाम नहीं है कि इसको इतने में बेच रहे हैं, लाभ बताइए, सीधे लिखेंगे बीच में 3 रुपया 8 पैसे यानी 308 पैसे। ये सब हमारे किसमें, पैसे में। ये सब हमने पैसे में लिखा है, ये भी याद रखिएगा। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट होता है, इस तरीके से लगा देंगे। अब देखिए 290 और 308 घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको घटा लीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। और यहाँ पे 18 आएगा, 8 10 में 9 गया 1, सही है। इसको घटाइए, कितना आएगा, यहाँ पे 12 बचेगा। काट लीजिए, 6 तिरिका 18 होता है, 6 दूनी 12। तो रेशियो हमारा कितना आएगा, 3:2। देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा सी नंबर, 3:2। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो और भी प्रश्न है वो हम अगले पार्ट में करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।